अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। उसके रीज़न है उनमें ज़्यादातर जो है एक्सपोनेंट्स यूज़ हुए हैं। ज़्यादातर वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट्स में है, पावर्स यूज़ हुई हैं। बच्चों को उनको सॉल्व करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है, तो डैट्स वाई उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वैसे लॉ में लिखा गया है, उसमें गिवन है 81/16 की पावर -3/4। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप वैल्यू को वैसे लिखें, और जो पावर है वो माइनस में है, आप करना चाह रहे हैं उसको प्लस में। तो पहले उसको नोट डाउन कर लें आप एक दफ़ा। आप इसको सॉल्व करने लगे हैं। अब पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप इसको अगर उल्टा कर देते हैं, 16 को ऊपर ले जाते हैं और 81 को नीचे ले आते हैं, तो जो पावर होगी वो माइनस से प्लस हो जाएगी, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं रहेगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद अगर आप 16 का एलसीएम लेते हैं, तो 16 को अगर 2 से करें तो 8 आएगा, 8 को 2 से करें तो 4, 4 को 2 से करें 2, 2 को 1, तो 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप लिख लें 2 की पावर 4। इसी तरह अगर 81 को भी आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो उसको अगर 3 से सॉल्व करेंगे तो आएगा 27, उसको 3 से करें तो 9, 3 से करें 3 एंड 3 से 1, तो 3 आपके पास 1 2 3 4 टाइम आ जाएगा। तो लिखें 3 के पावर 4, और जो ब्रैकेट की वो पावर है 3/4 वो एज इट इज़। तो अगर नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये 4 डिनोमिनेटर में है 3/4, और 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। तो 2 और 3 की जो पावर 4 है वो दोनों कैंसिल होगी ब्रैकेट वाले फोर्स के साथ। तो आपके पास बचेगा 2 की पावर 3 अलग कर लें, 3 की पावर 3 अलग कर लें। जो पावर 3 हमारे पास बच गई थी, ये हमने 2 को भी दे दी और 3 को भी दे दी। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं अगर हम, तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को आप 3 दफ़ा लिखेंगे, जस्ट लाइक 3 की पावर 3 भी 3 दफ़ा लिखी जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 8, और 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 27। तो आपका फाइनल आंसर होगा 8/27। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पहले वैल्यू गिवन है उसकी पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो बनेगा 4/3। तो इस तरह क्या होगा, जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है डिवाइड। अब डिवाइड सिंबल करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करना। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो ये जो आगे वाली वैल्यू है ये भी उल्टी हो सकती है। 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, जिसके बदले में मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदल दिया। क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 16/27। अब इसकी पावर से अगर हम ओपन करें तो 4 की पावर 2 का मतलब है 16, और 3 की पावर 2 का मतलब है 9, मतलब कि आप स्क्वायर ले लें उनका। और 9 की पावर 3 है, तो अगर 9 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 729, मतलब कि 9 को आप 3 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 729। इसी तरह अगर 4 की पावर 3 लेते हैं तो 4 को भी 3 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 64। तो वो आप नोट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग करेंगे थोड़ी इसकी। 16 1 टाइम 16, 16 4 टाइम 64, 4 1 टाइम 4 एंड 4 4 टाइम 16। इसी तरह आप कटिंग करना चाहेंगे 27 की, तो 27 1 टाइम 27 एंड 27 टाइम 729, कि 27 को और 729 को अगर कट करना चाहें तो बचेगा 27। तो नॉमिनेटर में आपके पास बचा 27, और यहाँ पे बचा 4, और नीचे बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9। तो अगर आप 9 को कटिंग कर लें, 9 1 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, तो आपके पास बचेगा 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 12, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ये शॉर्ट और लॉन्ग ऑलमोस्ट मिक्सअप है। तो अगर हम इस पॉइंट को खत्म करना चाहें जो कि एक डेसिमल पॉइंट है, तो हमें इसको 3 स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 3 वैल्यूज हैं, 1 2 एंड 3। तो 27 बचेगा। और 3 स्टेप आगे गया पॉइंट, सब ये पॉइंट जब लास्ट पे चला गया तो पॉइंट है या नहीं है एक ही बात है। तो पॉइंट 3 स्टेप आगे चला गया, तो अगर हम 3 स्टेप आगे लेके गए हैं तो उसका मतलब कि पावर हमें नीचे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 10⁻³ एक ही बात है। तो हम आसानी के लिए इसके नीचे 3 जीरो लगा देंगे। तो इसकी जो पावर है -1/3 एज इट इज। अब पावर है माइनस में नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करेंगे तो 1000 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 27 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 1000 के एलसीएम लेने पर, अगर सिंपल वर्ड में हम ले लेते हैं 10 से सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व 2 से करना चाहिए, 2 से स्टार्ट किया करें। यहाँ पे ज़रा जल्दी करने के लिए शॉर्टकट के लिए हम 10 से करेंगे। अगर तो 10 से 3 दफ़ा करेंगे तो आपके पास 3 दफ़ा 10 आएगा, डेट मीन 10⁻3। इसी तरह 27 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3⁻3, 1/3 एज इट इज। तो ये दोनों क्यूब जो है पावर 3 है, ये 1/3 से कैंसिल होगी, तो आपके पास बचेगा 10/3। इसको आप ऐसे लिख लें आंसर। या अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.33, ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में √7 है, 7th रूट वैल्यू है। तो अगर √7 को आप ब्रैकेट में लिखें तो वो बनेगा 1/7। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं हम। x⁻14 एज इट इज, y⁻21 भी एज इट इज। ये क्रॉस को मैं डॉट में लिख लूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं। इस तरह क्रॉस और मल्टीप्लाई मिक्सअप नहीं होंगे। और y⁻14 एज इट इज, z⁻7 एज इट इज। पहले स्टेप में मैंने सिर्फ और सिर्फ √7 को मैंने 1/7 लिखा ब्रैकेट के ऊपर पावर बना के। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा, x, y और g को कंबाइन करूंगा। x तो एक वैल्यू थी तो मैं वैसे का वैसे ही उसको छोड़ दूंगा। अब y ऊपर 21 है और नीचे है 14, तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो डिवाइड में पावर माइनस होती हैं जब दोनों वैल्यू सेम हो। तो y⁻21 और 14 जो है वो माइनस हो जाएंगी और y एक दफ़ा लिखा जाएगा। इसी तरह z की 2 वैल्यूज, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो z को मैं एक दफ़ा लिखूंगा और वैल्यूज को मैं पावर्स को माइनस कर दूंगा। तो 35 - 7 एंड होल पावर 1/7 एज इट इज। x14 वैसे ही, y⁻21 - 14 आएगा 7 एंड z⁻35 - 7 आएगा 28, here is power 1/7। अब x⁻14, ये जो 1/7 है ये सबके ऊपर कंबाइन है, तो सबको अलग अलग दे दिया जाएगा। सबको अलग अलग करके देंगे तो आपके पास बचेगा सबके साथ 1/7, उसकी हम कटिंग कर देंगे। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, तो आएगा x⁻2। उसके बाद 7 7 से कट होगा तो y की पावर आ जाएगी 1 और z 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम 28, तो z की पावर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।